हवा और पहाड़ों के बीच उठते सूरज के साथ ही हमें एक खबर मिली। अकील को घर वापस जाना था। उसके पापा की तबीयत अचानक खराब हो गई थी और अब इस सफ़र में वह हमारे साथ आगे नहीं बढ़ सकता था। थोड़ा भावुक माहौल था। अकील को गले लगाया, उसकी हिम्मत बढ़ाई और फिर हम 3 मुसाफिर अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े। पानीकर एक सफ़र जो अब और भी रोमांचक होने वाला था। अब वक्त चेकआउट करने का था। हमने होटल से निकलने से पहले मन में हिसाब लगाया। स्टे प्लस डिनर प्लस ब्रेकफास्ट 10,000 तो होगा। लेकिन रिसेप्शन पर जो सुना उस पर यकीन नहीं हुआ। सर, बस QR कोड स्कैन करिए और रिव्यू डाल दीजिए। फिर बिल? सर, आपका पूरा स्टे और खाना कॉम्प्लीमेंट्री था। हम एक दूसरे को देखते रहे। मन में खुशी के लड्डू फूट रहे थे। जाते जाते सोचा, यार अगली बार फिर यहीं आना है। कारगिल से पानीघर का ये सफ़र किसी जादू से कम नहीं था। जिस तरह की सड़कें हमें मिली वो तो हमने कभी सोची भी नहीं थी। यूरोप के हाईवे भी इस पहाड़ी रास्तों के आगे कुछ भी नहीं लगे। एकदम स्मूथ घुमावदार रोड और साथ में बहती नदी। रास्ते में एक ख्वाहिश थी। हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी नुन 7,135 मीटर को देखना चाहते थे। हम एक दूसरे से पूछ रहे थे, देखी कहाँ है? और फिर अचानक एक मोड़ आया जहाँ नून हमारे सामने खड़ी थी, शानदार, विशाल और अभिमान से भरी हुई। बस वही हुआ जो होना था। हम सब इमोशनल हो गए। आगे बढ़ते हुए हमें स्कूल के कुछ बच्चे मिले। मोहम्मद जाफर, रिहान अब्बास, मरियम बानू, फतमा निसा, ज़हरा बातकली। उनकी मासूमियत और एनर्जी ने सफ़र की थकान को पल में भुला दिया। हम उनके साथ खूब हंसे, मस्ती की और कुछ देर के लिए फिर से बच्चे बन गए। मस्ती करते करते दोपहर 2 बजे हम पानीखार गांव पहुंचे। सफ़र लंबा था, पेट में चूहे दौड़ रहे थे और हम खाने की तलाश में निकल पड़े। लेकिन निराशा हाथ लगी। यहाँ कोई होटल या ढाबा खुला नहीं था। मजबूरन हमने रियल जूस और पार्लेजी से ही अपनी भूख मिटाई। कभी कभी सफ़र की सच्चाई ये भी होती है, जो मिले उसी में खुश रहो। यहाँ तक तो हमारी कार ने साथ दिया, लेकिन अब आगे सिर्फ कच्चा रास्ता था। यहाँ सिर्फ 4x4 गाड़ियाँ ही जा सकती थी। हमारी कार जैसे हमसे कह रही थी, भाइयों मेरा सफ़र यहीं तक का था, अब तुम अपने पैरों से पहाड़ चढ़ो। हमने अपने बड़े बड़े बैकपैक लादे और चढ़ने को तैयार हुए ही थे कि एक वैन खड़ी दिखी। हमने ड्राइवर से पूछा, भैया आगे जहाँ तक गाड़ी जा सकती है वहाँ तक छोड़ दोगे? उसने जवाब दिया, 1,000 रुपये लगेंगे। अब हम भी पहाड़ों में घूमने वाले घुमक्कड़ थे। बार्गेनिंग हमारी रगों में था। हमने कहा, 500 में चलोगे? कुछ मिनट की बातचीत के बाद डील फाइनल हो गई 500 में। ड्राइवर भला आदमी था, लेकिन जैसे जैसे रास्ता खराब होता गया उसकी शक्ल बदलती गई। हर गड्ढे पर जब वैन उछल रही थी तो वह खुद से ही बड़बड़ाने लगा, भाई मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी 500 में आने की। हम हंस रहे थे, लेकिन सफ़र अब असली रोमांच पर था। अब रास्ता और भी कठिन होने वाला था। पहाड़ बुला रहे थे, झील हमारा इंतज़ार कर रही थी और हम तैयार थे कालापरी लेक तक के ट्रैक के लिए। यह कोई आम झील नहीं थी, एक हाई ऑल्टीट्यूड ग्लेशियर लेक जो अपने अंदर पहाड़ों की गहराई और आसमान की ऊंचाई समेटे हुई थी। और इससे भी खास बात, यहीं से सामने 6100 मीटर ऊंची कराल परी पीक दिखाई देती थी। एक वर्जिन पीक जहाँ शायद ही कोई इंसान पहले चढ़ा हो। यह नज़ारा सिर्फ तस्वीरों में देखा था, अब उसे अपनी आंखों से देखने का वक्त आ चुका था। यही फाइनल करके हमने अपने ट्रैकिंग गियर्स के साथ निकल गए। अब हम दुनिया से पूरी तरह कट चुके थे। ना मोबाइल, ना इंटरनेट, ना कोई भीड़, ना शोर। यही तो असली आज़ादी थी, जहाँ कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस ज़िंदगी अपने असली रूप में। हम बिना किसी गाइड के सिर्फ अपने नक्शे और अनुभव के सहारे आगे बढ़ रहे थे। आज का टारगेट 8 किलोमीटर था, लेकिन ऊंचाई बढ़ने के कारण हमारा शरीर थकने लगा। यहाँ तक आते आते हमें एहसास हो गया कि पहाड़ों में जल्दबाजी नहीं चलती। शरीर को एक्लिमेटाइज करने के लिए समय देना ज़रूरी होता है। इसलिए हमने 5 किलोमीटर पर ही रुकने का फैसला किया और हमें रुकने के लिए एक बेहतरीन नदी के किनारे जगह मिली। चारों तरफ खुला आसमान, एक तरफ बर्फ से ढकी चोटियाँ और दूसरी तरफ गहरी घाटियाँ। हमने वहीं टेंट लगाया और अपने सामान को सेट किया। थोड़ी देर बाद
चाय और पॉपकॉर्न बनाए, सिर्फ एक छोटा सा स्नैक। लेकिन इस माहौल में ये किसी 5 स्टार होटल के खाने से भी बेहतरीन लग रहा था। पहाड़ों को निहारते हुए हम बस एक दूसरे को यही कह रहे थे, यार यही असली जिंदगी है। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, आसमान का रंग बदलता गया, नीले से नारंगी, फिर गुलाबी और फिर हल्का बैंगनी। दूर पहाड़ों पर हल्की बर्फ चमक रही थी और आसमान में आधा चांद अपनी रोशनी फैला रहा था। रात को खाना बनाया, एक सादा लेकिन गर्म और सुकून देने वाला खाना। पहाड़ों में बना खाना हमेशा खास होता है, शायद इसलिए क्योंकि यहाँ खाने के साथ साथ मेहनत और प्रकृति का स्वाद भी जुड़ जाता है। फिर देर रात तक टेंट के अंदर बैठकर यात्राओं की कहानियाँ, ट्रैकिंग के मज़ेदार अनुभव और कल की प्लानिंग होती रही, क्योंकि कल असली परीक्षा थी। 32 किलोमीटर का ट्रैक। कुछ रास्ते पैरों से नहीं बल्कि हौसलों से तय किए जाते हैं। अब देखना था कि क्या हम इस 32 किलोमीटर के ट्रैक को पूरा कर पाएंगे। ऊंचाई बढ़ने के साथ ठंड तो थी ही, पर असली ऑल्टीट्यूड का असर अब महसूस होने लगा था। रात को नींद नहीं आई, हर घंटे आंख खुल रही थी, लेकिन यह भी इस सफ़र का हिस्सा था। सुबह के 5 बजे अंधेरे में ही हम उठे, हल्का ब्रेकफास्ट किया, बैग तैयार किया और निकल पड़े सबसे कठिन लेकिन सबसे खूबसूरत ट्रैक के लिए। आज थोड़ा आसान इसलिए लग रहा था क्योंकि हमने भारी रक्सैक को कैंपसाइट पर ही छोड़ दिया था, पर चुनौती अभी भी बाकी थी। आज हमें 6000 फीट की ऊंचाई गेन करनी थी और यह कोई आसान काम नहीं था। जब आप बिना गाइड के अपने हिसाब से रास्ता चुनते हैं तो रोमांच जितना बढ़ता है, चुनौतियां भी उतनी ही बढ़ जाती हैं। और अब हमारे सामने एक नया चैलेंज था, नदी पार करना। ठंड इतनी थी कि पानी में पैर डालने का मतलब था सुन्न हो जाना। मेरा तो जूता उतारने का बिल्कुल ही मन नहीं था। मैंने धीरे से नुमैर और यासिर की तरफ देखा और दोनों समझ गए कि ये अकेले पार नहीं करने वाले। बस फिर जो होना था वो हुआ। नुमैर ने मुझे अपनी पीठ पर उठाया और नदी पार करवा दी, क्योंकि दोस्त वही होते हैं जो सफ़र को आसान बनाते। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, जिनके बीच हमारा सफ़र एक अलग ही एहसास दे रहा था। यासिर और नुमैर मुझसे काफ़ी आगे निकल चुके थे और मैं अकेला पीछे चल रहा था। लेकिन मुझे इसकी कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि इस अकेलेपन में भी एक सुकून था। मैं अकेला था, लेकिन सच कहूँ तो ऐसा लग ही नहीं रहा था। हर मोड़ पर पहाड़ों से बातें कर रहा था, उनके रंग, उनके आकार, उनकी चुप्पी को महसूस कर रहा था। पहाड़ों का एक नियम होता है, ये आउट ऑफ सिलेबस होते हैं। जब लगता है कि बस अब टॉप आ गया, तभी एक और पहाड़ सामने आकर खड़ा हो जाता है, जैसे कह रहा हो अभी सफ़र बाकी है दोस्त। लेकिन इसी में तो असली मज़ा था। हर चढ़ाई एक नई कहानी थी, हर कदम एक नई परीक्षा। फिर वो पल आया जिसका हमें सुबह से इंतज़ार था। हमारे सामने काला परी लेक की पहली झलक थी। क्या नज़ारा था! एक पूरी तरह जमी हुई झील जिसके चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़ खड़े थे। आसमान एकदम साफ और सूरज की हल्की रोशनी बर्फ पर पड़कर उसे सुनहरा बना रही थी। पर हमारे पास यहाँ ज़्यादा वक्त नहीं था। हमें आज ही पानीकार वापस लौटना था, इसलिए इस खूबसूरत पल को जल्दी जल्दी जितना हो सके जी लिया। यहाँ पहुँचकर हमें अकील और लियो की बहुत याद आई। काश वो भी हमारे साथ होता, इस नज़ारे का हिस्सा बनता। लेकिन हम जानते थे कि कहीं ना कहीं वो भी इस पल को हमारे साथ जी रहा होगा। फिर हम तीनों ने अलग अलग जगह बैठकर मेडिटेशन किया। ठंडी हवा चेहरे पर छू रही थी, बर्फ से ढके पहाड़ हमारे चारों तरफ थे, सामने एक जमी हुई झील थी और अंदर एक गहरी शांति थी। जब आप कोई मुश्किल चीज़ करते हैं, कोई बड़ा सपना देखते हो या किसी असंभव लगने वाली मंजिल की तरफ बढ़ते हो, तो कहीं ना कहीं उन लोगों की याद ज़रूर आती है जिन्होंने आपको इसके लिए तैयार किया होता है। तो मैंने उन लोगों को याद किया जिन्होंने मुझे इस सफ़र के लिए तैयार किया। रोहित कल्याण बाबा जी। हर गियर, हर इक्विपमेंट को चुनने में उनकी सलाह याद आई। दुष्यंत भैया, उन्होंने सिखाया था कि ट्रैकिंग सिर्फ शरीर नहीं दिमाग से भी होती है। मानव भैया, जिनकी बताई हुई हर लोकेशन और रास्ता अब हकीकत में था।
कभी कभी सफ़र में साथ चलने वाले नहीं बल्कि उनकी सीखें हमारे साथ चलती हैं। अब हमें वापस लौटना था और हम ऐसे उतरे जैसे कोई मैराथन दौड़ रहा हो। सुबह जहां हमने हर कदम सोच समझकर बढ़ाया था, वापसी में तेज़ी थी, जोश था और एक अजीब सा उत्साह था। रास्ते में फिर से वही नदी पार करी थी, लेकिन इस बार यासिर ने मुझे उठाया और पार करवाया। दोस्ती की यही तो खूबसूरती है। पहाड़ जितने ऊंचे होते हैं उतनी ही हमारी टीम वर्क की ताकत भी बढ़ती जाती है। दौड़ते भागते 3 बजे तक हम वापस अपनी कैंप साइट पहुंच गए। ठंड से बचने के लिए जल्दी से चाय बनाई और मैगी तैयार करने लगे। गर्म मैगी की खुशबू हवा में फैल रही थी और हम बस खाने ही वाले थे कि पीछे से अचानक कोई जोर जोर से चिल्लाया। हम सब एकदम सहम गए। कौन हो सकता है? पीछे मुड़कर देखा तो 15-20 पुलिस वाले खड़े थे। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग थे। इन्होंने आते ही कहा, परमिशन दिखाओ। अब हमारी हालत खराब। हम एक दूसरे की शक्ल देखने लगे क्योंकि हमारे पास कोई परमिशन थी ही नहीं। फॉरेस्ट वाले ने पहले हमें खूब सुनाया। बोले, ये इलाका सेंसिटिव है, बिना परमिशन कैसे आ सकते हो? हमने उन्हें 15-20 मिनट तक समझाने की कोशिश करी कि हमें नहीं पता था कि यहाँ परमिशन लगती है। पहले तो वो गुस्से में थे, लेकिन धीरे धीरे जब हमने उन्हें पूरा सफ़र बताया तो उन्होंने कोऑपरेट करना शुरू कर दिया। आखिरकार उन्होंने हमें समझा, हिदायत दी और जाने दिया। अब हम फिर से भूख से बेहाल थे तो बैठे और चुपचाप मैगी खाई। तो भाइयों क्या खा रहे हो? अब इसका स्वाद पहले से कई गुना बढ़ चुका था। थ्रिल, डर और राहत के बाद जो भी मिले वो हमेशा ज़्यादा मज़ेदार होता है। रात को हम पानीखार पहुँचे और बिना वक्त गवाए सीधे कारगिल के लिए निकल गए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और फिर मिलते हैं एक नई जगह, नया एडवेंचर और नई कहानी के साथ। अगर आपको हमारी कहानी रोमांचक लगी हो तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।